हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग यूनिट, जिसमें कि ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं हमने, तो उसी में आज एक ही है जेनेटिक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। देखिए, वैसे आपको पता होगा कि जो इनहेरिटेंस होता है, मतलब जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में यानी कि प्रोजेनी में जो कैरेक्टर्स पास होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स होते हैं। जीन्स ही तो पास होते हैं जो कि कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब वो जीन्स कैसे पास होते हैं? क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम्स ही तो होते हैं गैमीट्स में, जिसकी वजह से जो है वो कैरेक्टर पास होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। लेकिन क्रोमोजोम के अलावा भी एक तरीका है जिससे कि कुछ जीन्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। तो वो क्योंकि क्रोमोजोम के अलावा ऑप्शन है तो उसको एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल कहा गया है। और क्रोमोजोम और वो जो चीज है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के थ्रू हो रहा है वो। ठीक है, वो जो जीन्स जा रहे हैं वो क्रोमोजोम से नहीं जा रहे, तो वो कहाँ से जा रहे हैं? वो साइटोप्लाज्म से जा रहे हैं, तो उसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी बोला गया है या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल बोला गया है। कभी कभी क्या होता है कि प्रोजेनी का जो फिनोटाइप है, जैसे प्रोजेनी दो पेरेंट क्रॉस करा के प्रोजेनी बनी, तो उसका जो फिनोटाइप था वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल पार्टिकल, यानी कि क्रोमोजोम पे डिपेंड नहीं करता, उसके अलावा कुछ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो उसको बोला है ऐसे इनहेरिटेंस को साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोला है, जिसमें कि क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल क्रोमोसोम के अलावा वो इनहेरिट होते हैं प्रोजेनी में। ठीक है, अब ये जो है, अब आप कहेंगे कि कहीं ये मैटरनल इफेक्ट तो नहीं है। मैटरनल इफेक्ट में क्या होता है कि जो प्रोजेनी है उस प्रोजेनी का फिनोटाइप मैटरनल पे डिपेंड करता है, मतलब मदर के जीनोटाइप पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज ये कि जो मदर का जीनोटाइप है, मतलब जो एग है, एग मतलब फीमेल्स का सेल ही तो हो गया, इसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो एमआरएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है प्रोजेनी का जो फिनोटाइप है। ये है मैटरनल इफेक्ट, लेकिन इससे डिफरेंट है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। आप इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस को मैटरनल इफेक्ट ना समझे कि मदर का जीनोटाइप जो है वो एज इट इज पास हो रहा है या एग के साइटोप्लाज्म से हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में, देखो मैटरनल इफेक्ट में तो बात हो रही थी एग के साइटोप्लाज्म की, उसमें से एमआरएनए और प्रोटीन जा रहा था। लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल में क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के लिए। आ गई बात समझ में? अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस करा रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल किस में प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। और ये दोनों ही क्या है? ये है ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म की ऑर्गेनल्स हैं ये। तो इसी वजह से इस टाइप का जो इनहेरिटेंस है उसको ऑर्गेनलर इनहेरिटेंस भी कहा गया है या ऑर्गेनल इनहेरिटेंस भी कहा गया है। ठीक है, अब जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कह लो या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस कह लो या ऑर्गेनल इनहेरिटेंस कह लो, ये सब तीनों एक ही चीज है। ठीक है, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्या एग्जाम्पल्स हैं? सबसे पहले मिराबिलिस जलापा में देखने को मिलता है वेरीगेटेड लीव्स का एग्जाम्पल, उसको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। CO2 सेंसिटिविटी इन ड्रोसोफिला और कपा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम। ठीक है, इन सब में क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस होता है, यानी कि जो ये कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं इनकी प्रोजेनी के अंदर, वो कैसे होते हैं? जो फीमेल है उसका साइटोप्लाज्म के थ्रू जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट और जो है माइटोकॉन्ड्रिया उसके थ्रू। ठीक है, फीमेल के साइटोप्लाज्म के जो है ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। मिराबिलिस जलापा को 4 o'clock प्लांट भी कहा गया है। अब इसमें क्या होता है ना, लीव्स 3 टाइप्स की होती हैं। या तो इनकी लीव्स होंगी व्हाइट कलर की, या इनकी लीव्स होंगी ग्रीन कलर की, और या फिर होंगी वेरीगेटेड। वेरीगेटेड मतलब व्हाइट और ग्रीन मिक्स। अब इन्होंने कहा अगर आप व्हाइट कलर वाले मतलब ऐसे सीड यूज कर रहे हो जो व्हाइट लीव्स वाले हैं, या ऐसे सीड यूज कर रहे हो जो ग्रीन लीव्स वाले हैं, तो उस केस में तो आपको प्रोजेनी में भी व्हाइट लीव्स ही मिलेंगी या ग्रीन लीव्स ही मिलेंगी। लेकिन अगर आपने ऐसे सीड यूज कर लिए जो कि वेरीगेटेड प्लांट के हैं, मतलब ऐसा प्लांट जिसमें लीव्स जो है वो व्हाइट और ग्रीन दोनों मिक्स हैं, तो ऐसे सीड जो होंगे उनसे जो आगे प्रोजेनी बनेगी उस प्रोजेनी में तीनों तरीके की लीव्स प्रेजेंट होंगी। समझ में आ गई? और अब इसमें लिखा है कि जो सीड का फिनोटाइप है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि एग का जो फिनोटाइप था, जो पार्ट एग प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
और साथ में जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। यानी कि दोनों चीजें आ गई कि मिराबिलिस ज़िलापा में भी कि जो क्लोरोप्लास्ट के जीन्स थे उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि फिनोटाइप कैसा होगा। अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो ट्रांसफर किससे होगा, मदर से होगा। यानी कि दोनों चीजें आपको याद रखनी है। पहली बात तो ये इसमें कि जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट से हो रहा है, ठीक है, और वो दोनों कहाँ पे हैं, मदर के साइटोप्लाज्म से जाएंगे, ठीक है। तो मदर के साइटोप्लाज्म से जाएंगे ऑफस्प्रिंग में, और जो मेल गैमिट है उसका कोई रोल नहीं होता। मेल गैमिट हैव नो रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट डीएनए। क्लोरोप्लास्ट या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए ट्रांसमिट होगा नेक्स्ट जनरेशन में वो मदर के साइटोप्लाज्म से ही होगा, ठीक है। CO2 सेंसिटिविटी इन ड्रोसोफिला, ये सेकंड एग्जांपल है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का। इसमें क्या होता है कि जो ड्रोसोफिला है उसकी कुछ स्ट्रेन्स जो है ड्रोसोफिला की, अगर उनको CO2 से एक्सपोज कराया जाए, उनको CO2 दी जाए तो वो अनकॉन्शियस हो जाती हैं, बेहोश सी हो जाती हैं, और उनको बोला गया है कि वो सेंसिटिव स्ट्रेन्स है, वो नाजुक सी स्ट्रेन्स है, सेंसिटिव स्ट्रेन्स है। जब क्या किया गया कि क्रॉस कराया गया किसके बीच में, एक ड्रोसोफिला लिया जो कि CO2 से सेंसिटिव है, दूसरा ड्रोसोफिला लिया जो कि नॉर्मल और वाइल्ड टाइप का है, ठीक है। तो जो CO2 सेंसिटिव वाला फिनोटाइप था वो प्रोजेनी के अंदर कहाँ से आया, हमेशा मदर की साइड से आया। यानी कि यहाँ से पता चल रहा है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस या ऑर्गेनल इनहेरिटेंस, ठीक है। CO2 सेंसिटिव स्ट्रेन लिए, एक ली नॉर्मल और वाइल्ड स्ट्रेन, उन दोनों को क्रॉस कराया, जो प्रोजेनी आई उसमें CO2 सेंसिटिव जो फिनोटाइप आया वो सिर्फ और सिर्फ मदर से आया। 100% जो प्रोजेनी थी, 100% प्रोजेनी अगर जो है जो CO2 सेंसिटिव मदर से आ रही है वो हमेशा CO2 सेंसिटिव होंगी। मतलब अगर क्रॉस जो हम कर रहे हैं दो पेरेंट का ड्रोसोफिला के, अगर उसमें से जो है मदर CO2 सेंसिटिव है तो 100% प्रोजेनी जो होंगी उस मदर से वो सारी की सारी CO2 सेंसिटिव होंगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ काइंड ऑफ फादर्स फिनोटाइप। उसमें फादर का फिनोटाइप क्या है उसका कोई रोल नहीं है। मदर का फिनोटाइप अगर CO2 सेंसिटिव है तो प्रोजेनी 100% CO2 सेंसिटिव ही रहेगी, ठीक है। CO2 सेंसिटिविटी जो फिनोटाइप है, it was observed in flies due to the presence of virus-like particle called sigma factors। यानी कि जो CO2 सेंसिटिविटी आती है ड्रोसोफिला के अंदर किस वजह से आती है, क्योंकि उसके अंदर एक वायरस लाइक पार्टिकल कॉल्ड सिग्मा फैक्टर होता है, उसको सिग्मा फैक्टर बोलते हैं, और वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में, जो फ्लाइज CO2 सेंसिटिव है, ठीक है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस या फिर ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का थर्ड एग्जांपल है कपा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम। जो पैरामिसिन है, देखो पैरामीशियम जो होता है ना वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है उसका नाम होता है पैरामिसिन। ये टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करता है कि सेंसिटिव वाली जो स्ट्रेन्स है उनको किल कर देता है। अब पैरामीशियम की वो स्ट्रेन जो कि इस टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि पैरामिसिन को प्रोड्यूस करती हैं, उन स्ट्रेन को हम कहते हैं किलर स्ट्रेन, ठीक है। और वो उसके कैसे वो किलर बनती हैं, उनके अंदर क्या चीज ऐसी होती है जो पैरामिसिन प्रोड्यूस कर रही है, जो उनको किलर बना रही है, जो उनके अंदर ये टॉक्सिन दे रही है, वो होते हैं उनके अंदर कप्पा पार्टिकल्स। उस कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट होने की वजह से पैरामिसिन का प्रोडक्शन होता है। कप्पा पार्टिकल प्रेजेंट होने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल A एलील चाहिए फॉर इट्स मल्टीप्लीकेशन एंड जीनोटाइप। चाहे कैपिटल A हो, चाहे कैपिटल K स्मॉल k हो, के है ये के, ठीक है ना। कप्पा पार्टिकल के लिए डोमिनेंट एलील के चाहिए, चाहे कैपिटल ए हो चाहे कैपिटल ए स्मॉल के हो। लेकिन अगर ये स्मॉल के हो गया तो ये सपोर्ट नहीं हो पाएगा। आपको ए साउंड तो नहीं कर रहा, मैं के बोल रही हूँ, डोमिनेंट एलील कैपिटल के, ठीक है। शॉर्ट कंजुगेशन अगर होगा तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ गैमीट ही एक्सचेंज हो पाते हैं। जैसे अगर क्रॉस हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है किसी दो स्पीशीज के बीच में, मेल एंड फीमेल, तो उसमें क्या होगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो पाएगा, लेकिन उसमें साइटोप्लाज्म एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि जो एक्स कंजुगेट्स होते हैं उसमें 1:1
एक किलर और एक सेंसिटिव बनेगा, उसके बाद अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एक किलर और 3 सेंसिटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर कंजुगेशन थोड़े लंबे टाइम के लिए होता है, प्रोलॉन्ग्ड कंजुगेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी एक्सचेंज हो जाता है, और जब साइटोप्लाज्म एक्सचेंज हो जाता है तो जो एक्स कंजुगेट्स होंगे दे विल हैव ऑल किलर स्ट्रेन। उसमें तो ये था 1:1 था, एक किलर और एक जो है सेंसिटिव, इसमें सब में ऑल विल हैव किलर स्ट्रेन। और जो ए सेक्सुअल प्रोडक्ट डिवीजन होगा उसके बाद इसमें आ रहा था फर्स्ट वाले में 1 और 3 का रेशियो आ रहा था किलर टू सेंसिटिव, लेकिन इसमें 1:1 आएगा किलर टू सेंसिटिव। थोड़ा सा ये लर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे आपको लर्न करना पड़ेगा एक तरीके से। बाकी थोड़ी सी एडवांटेजेस लिखी हैं इसमें, आप देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस की कुछ एडवांटेजेस एपीकल्चर में है। बाकी ये है कि डिजीज के प्रिडिक्शन में इसकी एडवांटेजेस होती हैं इन द ह्यूमंस। बाकी ये है कि अगर कोई मेल है जो कि साइटोप्लाज्मिक स्टेरिलिटी है, उसको भी प्लांट ब्रीडिंग में यूज किया जा सकता है अगर हम ये टेक्निक यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने बार बार पढ़ा है कि यहाँ पे फीमेल के साइटोप्लाज्म से ही ट्रांसफर हो रहे हैं जीन्स। तो मेल अगर साइटोप्लाज्मिक स्टेरिलिटी है तो फिर भी उसको प्लांट ब्रीडिंग में यूज किया जा सकता है। बाकी एक रिसेंट स्टडी से ये पता चला है कि अगर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है किसी पेरेंट के अंदर, ठीक है, तो वो शो तो उसमें क्या होगा, ग्रेटर रिस्क होगा ऑफ गेटिंग द कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज इन नेक्स्ट जनरेशन। इट डिपेंड्स अपॉन द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस होता है तभी कॉन्जेनाइटल डिजीज नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगी, ये ज्यादा चांसेस है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस या फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के। होप कि आपको क्लियर होंगे, नोट डाउन आप कर लीजिएगा क्योंकि ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग यूनिट फटाफट से फिनिश करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद कॉन्सेप्ट्स एंड नोट्स, अकेडमी बाय आयुषी। थैंक यू सो मच।